नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप लोगों को एक बार फिर से हमारा चैनल बुद्धा बेटा लैजिंग में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, अगर ये कहानी वीडियो आप लोगों को पसंद लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, अकेलापन एक ऐसा अनुभव है जिसे अधिकांश लोग अपने जीवन के किसी न किसी चरण में महसूस करते हैं। यह एक चुनौतीपूर्ण अवस्था हो सकती है, परंतु गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती है कि यह अनुभव भी एक अवसर में परिवर्तित हो सकता है। अकेलापन एक महत्वपूर्ण अवस्था है जो आत्म अवलोकन, ध्यान और आंतरिक शांति की खोज में सहायक हो सकती है। गौतम बुद्ध ने हमें यह समझने में मदद की है कि अकेलापन कोई नकारात्मक चीज नहीं है, बल्कि यह जीवन के सत्य को समझने का एक अवसर है। गौतम बुद्ध का जीवन स्वयं में एक प्रेरणादायक कथा है। उनका जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था जिनका नाम सिद्धार्थ था। उन्होंने संसारिक ऐश्वर्य और विलासिता का जीवन बिताया, लेकिन उन्हें जीवन के गहरे अर्थ की तलाश थी। उन्होंने महसूस किया कि सांसारिक सुख शांति अस्थायी है और मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य कुछ और है। अपनी खोज में उन्होंने राजमहल का त्याग किया और ध्यान, तपस्या और योग के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया। इस प्रक्रिया में उन्होंने यह अनुभव किया कि अकेलापन और ध्यान ही मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित करा सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार अकेलापन कोई दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि यह आत्मसमर्पण है और आत्मज्ञान का एक जरिया है। अकेलेपन में हमें अपनी आंतरिक दुनिया की ओर ध्यान देने का अवसर मिलता है। इस स्थिति में हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं के साथ साक्षात्कार कर सकते हैं, जो अन्यथा जीवन की चहल पहल में अनदेखी रह जाती है। बुद्ध का मानना था कि जब हम अकेले होते हैं तो हम वास्तविकता के साथ जुड़ने का अवसर पाते हैं। यह अवस्था हमें अपने भीतर के सत्य और उस शांति की खोजने में मदद करते हैं जिसे हम अक्सर बाहरी दुनिया में ढूंढते हैं। उनके अनुसार जब तक हम अकेलेपन से नहीं गुजरते, हम स्वयं को ठीक से नहीं समझ सकते और न ही अपने जीवन का उद्देश्य जान सकते हैं। ध्यान एक ऐसा मार्ग है जिसके माध्यम से हम अकेलेपन को आत्मज्ञान में परिवर्तित कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने ध्यान की विधि को अत्यंत महत्वपूर्ण माना। ध्यान के माध्यम से हम अपनी मानसिक अवस्थाओं को समझ सकते हैं और उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान की प्रक्रिया में हम अपने विचारों का अवलोकन करते हैं, बिना उन्हें स्वीकार या अस्वीकार किए। इस प्रक्रिया में हम धीरे धीरे अपने अंदर शांति और संतुलन की अनुभूति करने लगते हैं। बुद्ध ने विपश्यना ध्यान की विधि का प्रचार किया, जिसमें व्यक्ति अपनी श्वास और विचारों पर ध्यान केंद्रित करता है। इस विधि के माध्यम से व्यक्ति अपनी आंतरिक शांति और संतोष को प्राप्त कर सकता है। अकेलापन जब ध्यान के साथ जोड़ा जाता है तो यह हमारी चेतना को गहराई तक ले जाता है, जहां हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं में यह महत्वपूर्ण है कि हम अकेलेपन को एक अवसर के रूप में देखना सीखें। जब हम अकेले होते हैं तब हमें अपनी व्यक्तिगत कमजोरियों और शक्तियों का सामना करने का अवसर मिलता है। यह समय आत्मचिंतन और आत्मसंवर्धन के लिए अत्यंत उपयोगी हो सकता है। अकेलापन हमें यह सिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। हम जितना अपने भीतर की शांति और संतोष को प्राप्त करते हैं, उतना ही हम जीवन की असली खुशियों को महसूस कर सकते हैं। बुद्ध के अनुसार जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने आंतरिक विचारों, इच्छाओं और भावनाओं का साक्षात्कार करने का अवसर मिलता है। गौतम बुद्ध ने यह भी सिखाया कि अकेलापन केवल एक अस्थायी अवस्था है। यह एक यात्रा का हिस्सा है जो आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। जब हम ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने भीतर की यात्रा करते हैं तो हम अकेलेपन की पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अन्य लोगों के साथ संबंध नहीं बनाएंगे, बल्कि हम अपने भीतर ऐसी शांति और संतोष प्राप्त करेंगे जिससे हमारी अन्य लोगों के साथ की गई बातचीत भी अधिक सार्थक और सकारात्मक हो जाएगी। जी हाँ मित्रों,
इस कहानी से हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि अकेलापन केवल एक अवस्था नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान, ध्यान और आंतरिक शांति की ओर जाने वाला एक मार्ग है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने वास्तविक स्वरूप और जीवन के सत्य को समझने का अवसर मिलता है। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि हम अकेलेपन से डरे नहीं, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में अपनाएं, जो हमें आत्मिक शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आज का प्यारा सा कहानी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे विश्वास है आप लोगों को जरूर पसंद आया हो। वैसे दर्शक बंधु, जो भी तक हमारे चैनल में आकर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ऑन करें। जी हाँ, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।